भाजपा के प्रदेश कार्यालय, यहाँ हमारी मुलाकात हुई है नव नियुक्त भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा जी से। जी नमस्ते। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी ने आपका को नियुक्त किया प्रदेश अध्यक्ष पद पे, तो इसमें युवाओं को आप कैसे जोड़ेंगे पार्टी से? युवा पहले भी उस तेवर के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके साथ जुड़ा है। कुछ हो सकता है इसके समय के साथ कुछ विसंगतियां आती है या कुछ समस्याएं आती हैं, उसके समाधान के रूप में और उसके समाधान के साथ हम उनके बीच में जा रहे हैं। राष्ट्रवाद के कुशल हस्ताक्षर के रूप में वो सारे युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मोदी जी का वो जो विजन है 2047 के भारत का और योगी जी का सुशासन, इसे कि युवा ही जन जन तक लेके जाएंगे। इन्हीं के दम पे हम पुनः जो भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमें दिखती है 27 का चुनाव, वो जीत के हम लोग आएंगे प्रचंड बहुमत के साथ। उत्तर प्रदेश में विशेषकर ब्राह्मण समाज भाजपा से उनको कहीं ना कहीं पृथक किया जा रहा है या ये दिखाया जा रहा है न्यूज़ के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम पेज बने हुए हैं ब्राह्मणवाद। तो वो क्या ब्राह्मण भाजपा से नाराज है? अगर नाराजगी का मायने ये है कि आपके जो गंगा, गीता और गायत्री, ये तीनों मुझे लगता है कि ब्राह्मण इसे लेके चलता है और इसे अपने सिर का ताज मानता है। इन तीनों की बात अगर कोई करता है तो आप मुझे बताइए। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। हम खुद वो जगह से हम लोग आए हैं कि खुद कमाने। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा ब्राह्मणों के साथ जो है उस तरीके से जो व्यवहार करना चाहिए या उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उस तरीके से राजनीति में उनकी भागीदारी को नहीं बढ़ा रही है। बाकी उनकी भागीदारी बड़ी शानदार है कि जब इसी सदन के कैबिनेट मंत्री ये कह रहे थे कि रामचरितमानस कचरा है, उसे फूंक देना चाहिए, ये कारण बताओ नोटिस नहीं जारी हुआ। इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, हमारे ब्राह्मण समाज की बेटियों को क्या क्या शब्द उन्होंने प्रयोग किया, कारण बताओ नोटिस नहीं जारी हुआ। और आज वो ब्राह्मणों के पैरोकार बने बैठे हैं। ये इनको वोट बैंक बनाना चाहते हैं। धर्म, संस्कृति और सभ्यता के नाम पे हमेशा बलिदान होते चले हैं, आगे भी बलिदान होते रहेंगे। इसमें हमें कोई समस्या थोड़ी है। ये हमारा चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं है। चुनाव चूंकि नजदीक है, 2027 नजदीक है, पार्टी की क्या तैयारियां हैं? पार्टी अपने उसी विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने काम किया है, आप कहीं चले जाइए, एक्सप्रेसवे का जाल है, एयरपोर्ट का जाल है, नौकरियां हमने दी है पर्याप्त। ये लोग एक नया जो शिगुफा छोड़ना है, ये सब हम ठंडा कर देंगे। ये इस तरीके के एक बड़े बड़े गुब्बारे फोड़ते हैं, बड़े बड़े गुब्बारे बनाते हैं। अब की युवा मोर्चा अपनी छोटी छोटी पिन लेके तैयार है कि जितने ये झूठ के गुब्बारे होंगे इन सबको हम छोटी छोटी पिन मार के फोड़ देंगे और उस सुशासन के नाम पे जनता के बीच जाएंगे। एक बहुत बड़ा आरोप योगी सरकार पे लगाया जा रहा है कि उन्होंने प्राथमिक विद्यालय काफी मात्रा में बंद किए। जैसे कि कल अखिलेश यादव जी ने कहा कि 25,000 से 30,000 तक विद्यालय बंद किए। ये भी आंकड़े में आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, उनका मर्जर का एक बार सरकार प्रोसीजर लेके आई थी, माननीय न्यायालय ने उसमें कुछ हस्तक्षेप किया, कुछ सरकार ने भी इनिशिएट किया। ये था कि इनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए। 2-2, 3-3, 4-4 मास्टर जाते हैं, उन्हें एक साथ क्लब करके उन बच्चों को साथ लेके आए और उन्हें पढ़ाएं। आज भी हमारी सरकार ये तय कि कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अशिक्षित रहे। तो ये तो हमने अलग जगाने का काम किया। तो हम कौन सा विद्यालय बंद करेंगे? हम तो विद्यालय शिक्षकों की गुणवत्ता पर हमेशा ध्यान देते आए और आगे भी देते रहेंगे। संसद में जिस तरीके से भगवा वस्त्रों में पप्पू यादव ने संसद के सामने प्रदर्शन किया, उसमें तमाम हिंदुओं की भावना आहत हुई। इसमें भाजपा का क्या स्टैंड है? मुझे भाजपा का स्टैंड तो नहीं पता, लेकिन मैं एक आम व्यक्ति होने के नाते और मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। क्योंकि आप जो है पार्टी के मैं पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, तो वो भी आप साथ में जोड़िए। उस भगवा और केसरिया का इतिहास नहीं पता है। मुगलों के युद्ध के दौरान जब वो केसरिया वस्त्र वहां धारण कर लिया जाता था तो यहाँ हजारों हजार की संख्या में जौहर होता था। ये वो पता ही नहीं है। वो त्याग का, तपस्या का, तन्मयता का, कारुण्य का, तपस्या का रंग है। इन्हें वो कुछ पता ही नहीं है। इनसे मजाक और मखौल बनाना चाहते हैं, वही ये कर रहे हैं। ये जनता, यहाँ के लोग इनका मखौल उड़ाएंगे। आप वही जो चरित्र की आप बात कर रहे थे ना अभी कि ब्राह्मणों की ये पैरोकार है, ब्राह्मणों की बड़ी चिंता है, यही चिंता है कि जिसे हम सर का ताज समझते हैं वो उसे जूती बनाना चाहते हैं। तो हम ये होने नहीं देंगे। और हर व्यक्ति इससे दुखी था कि किस तरह आप ले जाके वहाँ मजाक बनाने की बात की। हम तो कह रहे थे ना कि जो गलती हुई उसे सुधारेंगे। आप चंदे की बात कर रहे थे, हम उन चोरों को जेल तो भेज रहे हैं और हम तो उस समुदाय से आते हैं। इस लोग से लेके उस लोग तक का हिसाब है। यहाँ मुख्यमंत्री जी ठीक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ठीक करेंगे और वहाँ भगवान राम स्वयं।
हम तो किसी को बख्शने वाले नहीं, आप उसको मजाक बना रहे हैं और उस वस्त्र का मजाक बना रहे हैं। वो ये तय है कि राम ही सत्य है, उसके साथ मत खेलिए। तो राम सत्य तय है और उन्हीं का देश है, वो आगे भी सत्य ही रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के डॉक्टर रोहित मिश्रा जी।